श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिएगा दोस्तों, माताओं बहनों के लिए है हरियाली तीज का कल पर्व है। तो हरियाली तीज पर आपको कैसे पूजा करनी है इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हरियाली तीज पर आपको सबसे पहले एक चौकी लगा लेनी है। चौकी लगाने के बाद उस चौकी पर आपके पास अगर लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा या फिर पीला कपड़ा आप उस पर बिछा दें। चौकी पर कपड़ा ज़रूर बिछाएं। कपड़ा बिछाने के बाद अब आपको क्या करना है, उस पर अपनी मूर्तियाँ लगा लेनी है, जो भी आप जिनकी पूजा करना चाहते हैं। वैसे तो हरियाली तीज पर महादेव की पूजा होती है और माता पार्वती गणेश जी की होती है। आप उनकी मूर्ति रख सकते हैं या फिर आप मिट्टी के इस तरह से गौर बना सकते हैं, दोनों में से जैसे भी बना सकें। उसके बाद जब मिट्टी के गौर आप तैयार कर लेते हैं उसमें गणेश जी को भी ज़रूर बैठा लिए। उसके बाद अगर आप इस तरह से ना बना पाएँ तो गोल शिवलिंग के आकार में ही आप बनाकर बैठा सकते हैं। उसके बाद आपको किसी भी आकार में बनाइए। उसके बाद आपको भाव रूप में पानी के छींटे देकर उनको शुद्ध कर लेना है, उनके स्थान पर बैठा देना है। इसके साथ ही आपको घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि मैं आज हरियाली तीज की पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा में अगर कोई भी गलती हो जाती है तो आप उसको क्षमा करने महादेव पार्वती माता। और इसके अलावा हमारे सुहाग की हमेशा ही रक्षा करना, क्योंकि ये जो व्रत है वो सुहाग के लिए होता है। तो इसमें सुहाग की प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। पूजा करने के बाद इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको क्षमा मांगने के बाद जो है मिट्टी के भगवान जी आपने बनाए हुए हैं उन भगवान जी का अभिषेक करना है। अभिषेक में सबसे पहले आप जल समर्पित कीजिए। उसके बाद आप कच्चा दूध रख लीजिए, थोड़ा सा कच्चे दूध से उनको स्नान करवाएं। उसके बाद फिर से जल से स्नान करवाना। इस तरह से आपको उनका अभिषेक करना है। उसके बाद आपको चंदन का तिलक महादेव को लगाना है और गणेश जी को। गणेश जी और महादेव दोनों लोगों को किसका तिलक लगाएंगे? चंदन का। और जो माता पार्वती बैठी हुई हैं उनको रोली का तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद आपको अक्षत छोड़ना है। अक्षत यानी कि चावल छोड़ देना है थोड़ा सा। उसके बाद आपको वस्त्र के रूप में कलावा पहनाना है। वस्त्र के रूप में आप क्या पहनाएंगे? कलावा। सभी भगवान जी को जो आपने वहाँ पर विराजमान किए हैं उनको पहना देना है। उसके बाद जो भी फूल आपके पास हो, फूल इस टाइम बहुत सारे आ रहे हैं तो आप फूल वहाँ पर समर्पित कीजिए। उसके बाद महादेव की प्रिय वस्तु जैसे कि बेलपत्र हो गया, भांग हो गया, धतूरा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर समर्पित करना है। इसके बाद जो माता बैठी हुई हैं उन माता को चुनरी आपको छोटी सी समर्पित करना है, जो वो पहन सकें उतनी ही चुनरी आपको समर्पित कर देनी है। फिर आपके पास जो भी पूजा का यानी कि श्रृंगार का जो सामान होता है ना, वो सामान जो हो वो आपको माता को समर्पित करना है। चूड़ियाँ आपके पास लाल हो तो लाल चढ़ाइए, हरी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद श्रृंगार का जो भी सामान है उसमें से आपको सामान माता को भी समर्पित करना है, तो उस सामान में से थोड़ा थोड़ा सामान माता को लगाते जाना है। सिंदूर आपको उतनी ही बार माता को चढ़ाना है जितनी बार आप ले सकें, यानी कि अगर आप 5 बार माता को सिंदूर चढ़ाते हैं तो 5 बार सिंदूर आपको अपनी मांग में भी भरना रहता है। तो माता से लेकर फिर 5 बार ही आपको अपनी मांग में भी भरना है। इसके बाद आप वस्त्र के रूप में साड़ी या सूट देना चाहे तो साड़ी और सूट दे सकते हैं। भोग में आपको मिठाई भगवान को समर्पित करनी है। ऋतु फल जो भी चल रहे हैं वो ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। जल आपको उसके बाद समर्पित करना है और दक्षिणा ज़रूर समर्पित करना है। मान लीजिए फल आप नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, लेकिन दक्षिणा ज़रूर रखना है। जो श्रृंगार का सामान आपने रखा था उसमें से माता को भी लगा दीजिए। उसके बाद आपको फिर धूप वगैरह दिखा देनी है। दिखाने के बाद आपको गणेश जी की आरती करनी है। सबसे पहले आपको गणेश भगवान की ही आरती करनी है, फिर आप शिव पार्वती माँ की पूजा करके जो आरती है वो कर सकते हैं। ये जो व्रत होता है वो अखंड सुहाग के लिए होता है। तो आप माता से आरती करने के बाद वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरा सुहाग जो है वो अखंड बनाए रखें। मैंने पूजा की है, इसमें अगर कोई भी गलती हुई है तो उसको क्षमा करें। इसके बाद आपको कम से कम आधा घंटे के लिए भगवान जी को वहीं विराजमान रहना देना है। उसके बाद आप एक भगोने या बड़े से बर्तन में जल ले लीजिए। जल लेने के बाद जो आपने गौरा पार्वती बनाई हैं उनको विसर्जित भी करना है। तो आपको उस जल में विसर्जित कर देना है, यानी कि उठाकर उसमें रख देना है। जो भी सामग्री आपने चढ़ाई वो भी उसी में रख सकते हैं, केवल श्रृंगार का सामान नहीं रखें। उसके बाद उस जल को
अपने घर के किसी भी गमले में समर्पित कर दें या फिर आपके आसपास कोई नदी तालाब हो वहाँ पर समर्पित कर दें। इस तरह से करने के बाद आपकी पूजा पूरी हो जाती है। तो वीडियो में जो भी जानकारी थी हरियाली तीज के बारे में आपको दी है, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको शिव उपाय यानी कि शिव जी के जो उपाय हैं प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए जाते हैं वो सारे उपाय आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से दिया जाता है, तो उसको ज़रूर देखें। कथा समाप्त होने के बाद उस वीडियो को दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव।